अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ मेरा इश्क तेरी जुस्तजू पार्ट 10। आपके लिए शादी निकाह 6 मंथ डील का नाम है। आपकी बार उमर के लहजे में दर्द था। मेरे लिए या तो निकाह है या नहीं है। सुबहान को उमर के अल्फाज की बाशिकस्त हुई तो वो तड़प उठा। हमारे बीच की डील का उमर को कैसे पता चला? 6 माह की डील का वो कैसे जानता है? ये तो मेरे और सुलह के बीच की बात है। मतलब सुलह ने उसे सब। सुबहान ने दीवार में मुक्का मारा। हाउ कुड यू डू दिस सुलह? हमारे बीच की बात को तुमने उमर से? गुस्से से आगे बढ़ा और दराज में से गन निकाली, उसे लोड किया। तुमने बहुत गलत किया सुलह। मैं तो तुम्हें मान बख्शने वाला था, अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल करना चाह रहा था, और तुम कर दी ना बेवफाई। सुबहान ने दोहरी तकलीफ़ आज बर्दाश्त की थी, एक बहन की और अब सुलह की बेवफाई की। गन को जैकेट में रखता बाहर आया। वो शहर के पोषण की तरफ होती थी। सुबहान का रुख भी उसी तरफ था। आपी, प्लीज़ बताओ तो आखिर हुआ क्या? सहर सुलह को मुसलसल ज़रूरी सामान समेटता देख परेशान हो रही थी। हम जा रहे हैं यहाँ से। शहर की फाइल्स रखते वो उजरत में बोली। लेकिन कहाँ? शहर ने उलझन से पूछा। कहीं भी, लेकिन अब यहाँ और नहीं रह सकते। शहर की मेडिसिन भी रखी। वो यहाँ से निकलने का बहुत बड़ा रिस्क ले रही थी, लेकिन उसे लेना था क्योंकि वो जानती थी सुबहान अब उसे नहीं छोड़ेगा। इस डील के बारे में उमर को पता चल चुका है और इसकी ये बात सुलह के ज़रिए पहुंची। उसको ये बात सुलह के ज़रिए पहुंची है। सुलह को अपना और अपनी बहन का बचाव करना था। चलो, बैग उठाते वो उजरत से बोली। नहीं आपी, इतनी रात गए यूँ घर से निकलना ठीक नहीं। शहर का दिल घबराया। पागलपन मत करो शहर, प्लीज़ चलो, सुलह ने तंग आके कहा। आपी, सुबहान भाई को बिना बताए क्यों जाए? आप कोई मसला या परेशानी, आप उनसे बात करें ना। आपको कोई मसला या परेशानी है तो आप उनसे बात करें ना। सहर, मुझे मशवरे मत दो, समझी? अब चलो। आपी, सुलह उससे तकरीबन घसीटती बाहर लाई। मैं मेन गेट से जाना ही था। बैक गेट पे बहुत बड़ा डॉग था। गेटमैन से भी बहस हो गई। मैडम प्लीज़ अंदर वापस जाए, वरना हमें सर को इन्फॉर्म करना होगा। जिसको मर्जी बताओ, लेकिन मेरे रास्ते से हटो। चौकीदार से गुस्से से कहती वो उसे धक्का दे के बाहर निकली। शहर को अफसोस हुआ। चौकीदार आगे बढ़ा कि किसी ने उसके सर पर वार किया। वो वहीं थम गया। पीछे पलटा तो उसने चौकीदार को धक्का दिया और सुलह की जानिब बढ़ा। यहाँ से निकलना चाहती है? वो औरत जैसे अंदर से ही भाग के आई थी। शायद वो भी कैदी थी। तुम कौन हो? सुलह ने शहर को अपने पीछे किया। कैद थी यहाँ। तुमने चलना है मेरे साथ तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो औरत इधर उधर देखती जल्दी से बोली। ठीक है चलो। सुलह ने फ़ौरन फैसला किया। आप ही? शहर को उसका फैसला ठीक न लगा। एक गाड़ी में बैठती वो औरत कोई एड्रेस बता रही थी। बस सुलह इसी में खुश थी कि वहाँ से निकल आई। आगे का रास्ता वो खुद बना लेगी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसने खुद को और अपनी बहन को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। गाड़ी गेट के अंदर दाखिल करते उमर सोचों से बाहर आया। दूसरी तरफ सारे रास्ते कोई ना बोला था। बच्चे भी सो गए थे। उन्हें बमुश्किल जगाया और अंदर भेजा। रात भी काफ़ी हो गई थी। राबिया बेगम ने भी बेटे से कलाम तक ना किया। गाड़ी से उतरते भी खामोश रही। अनुशे, तुम ताबी को लेकर अंदर जाओ, और उमर, तुम अब जा सकते हो, सख्त लहजे में कहती वो सबको चौंका गई। अम्मी? उमर ने हैरानी से माँ को पुकारा। उमर, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहती। ताबी को मैं बेटी बना के लाई हूँ, और वो मुझे तुम सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तुमने जो पहले किया सो किया, लेकिन आज जो तुम करने वाले थे उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। लहजा हुनूर संजीदा था। अम्मी, वो जो सुबहान भाई ने किया उसका क्या? तीखे अंदाज में पूछा। तो उसका हिसाब जाके उससे लो, मर्दों की तरह, ना कि औरतों को बीच में लेकर आओ। अब के बहुत सख्त गुस्से से कहा। मुझे एक बात नहीं समझ आती, जहाँ कहीं भी कोई भी बात हो जाए हमेशा औरत ही क्यों सूली चढ़ती है? मर्द से मुकाबला क्यों नहीं करता? औरत को कमज़ोर समझ के उसकी कुर्बानी क्यों दी जाती है? बहुत दुखी हुई वो। उमर का सर झुक गया। बस अब और नहीं। सुबहान की परवरिश मैंने नहीं की। हाँ, अलबत्ता तुम मेरे हाथों परवान चढ़े थे और मैंने तुम्हें हमेशा औरत की इज्जत करना सिखाया है, लेकिन आज तुमने मुझे बहुत मायूस किया। अम्मी, उमर
तुम्हारे पास बोलने लायक कुछ नहीं बचा। अगर तुम इस घर में आना चाहते हो तो ताबी से माफ़ी मांगनी होगी और सच्चे दिल से इस रिश्ते को निभाना होगा, वरना दूसरी सूरत में तुम यहाँ से जा सकते हो। कहते साथ ही एक नज़र उसके चेहरे पर डालती वो अंदर की जानिब बढ़ी। अनुशे ताबी को अंदर ले जा चुकी थी। अम्मी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। माना कि मेरा कसूर था, ताबी के साथ गलत किया, लेकिन वो क्या कर रही थी? मेरे निकाह में होते वो शादी कैसे? उमर ने लब भीजे तो राबिया बेगम गुस्से से पलटी। दूसरी तरफ ये कौन सी जगह है? सुलह परेशान हुई, बिल्कुल अनजानी जगह देख के। अरे ये मेरा घर है, आओ आओ अंदर आओ, यहाँ तुम्हें कोई ख़तरा नहीं होगा, बहुत मोहब्बत से कहा। नहीं, मेरा ख्याल है अब हमें अपने अपने रास्ते जाना चाहिए। सुलह ने फ़ौरन इनकार किया। ओहो, घबरा क्यों रही हो? अपना घर ही समझो। वो औरत सुलह को ज़बरदस्ती अंदर की जानिब घसीटते ले गई और एक रूम में ले जाके बिठाया और ख़ुद कहीं चली गई। सहर और सुलह खामोशी से उसका वहीं इंतज़ार करने लगे। दूसरी तरफ पूरा घर छान मारा, लेकिन कहीं सुलह और सहर दोनों सुबहान को ना मिली। सुबहान का गुस्सा 7वें आसमान पे था। सुलह, भाग के तुमने अच्छा नहीं किया। यू पे फॉर दिस। सर यहाँ आए प्लीज़। अजीज़ ने पुकारा तो बाहर की जानिब बढ़ा, जहाँ चौकीदार बाहर ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ था। क्या हुआ? किसने किया ये सब? सुबहान को यकीन न आया कि सुलह ऐसा कुछ भी कर सकती है। सर, मालूम नहीं, कोई औरत थी। सर पे हाथ रखे हुआ मुश्किल बोला। खून अभी भी बह रहा था जहाँ कपड़ा रख के खून रोका हुआ था। सुलह ने सुबहान का दिल धड़का। नहीं सर, वो तो बाहर जाने की ज़िद कर रही थी। मुझ पे वार किसी ने पीछे से किया था और फिर वो मैडम को साथ ले गई। अजीज़, उसे भेजो किसी के साथ हॉस्पिटल फ़ौरन। सुबहान उसकी हालत के पेश नज़र फ़ौरन बोला। सर, एक गाड़ी को आते देखा था, इसी में बैठ के। मैडम, तुम हॉस्पिटल जाओ, मैं पता करवा लूँगा। सुबहान ने उसे टोका। ये कौन दुश्मन हो सकता है? वो रमज़ान तो कैद में है और उसकी ऐसी हालत नहीं कि वो कुछ भी कर सके। अली बख्श सोचो ने रुख बदला। नहीं, उसे 20 लाख से मतलब था, वो उसे मिल गए हैं तो वो नहीं। फिर कौन? तुमने हमें तो कैद कर लिया, लेकिन केके से कैसे बचोगे? वो तो तुम्हारी जड़ों में बैठा हुआ है। समीर और शम्स दोनों जो सुबहान की कैद में थे, उनकी अच्छी खासी ठुकाई के बाद जो अल्फाज उनके मुंह से निकले थे, इस वक्त तो सुबहान नज़रअंदाज कर गया था, लेकिन आज उसे शिद्दत से अपनी लापरवाही का एहसास हो रहा था। कौन है ये केके? मोबाइल पे मैसेज टोन हुई। सहर ने सुबहान को अपनी लोकेशन सेंड की थी, जबकि सुलह नहीं जानती थी कि उसके पास मोबाइल भी है। तुम्हारी जड़ों में कौन? के? सुबहान का दिमाग शल हो रहा था। आई एम द किंग ऑफ माई लाइफ। मिस्टर खालिद के अल्फाज की गूंज की बाज़गश्त सुबहान के कानों में हुई। वो अक्सर ख़ुद को अपनी लाइफ का किंग कहा करता था और सुबहान बस सर झटक दिया करता था। के फॉर किंग, के फॉर खालिद। सोच के खालिद की तरफ गए तो रही सही कसर सहर के मैसेज ने पूरी कर दी। मिस्टर के, इट्स टाइम टू मीट यू। सुबहान ने लंबा सांस खारिज किया। उसे रह के सुलह पे गुस्सा आ रहा था। वो अपने साथ साथ मासूम सहर की जान भी खतरे में डाल चुकी थी। तुम आराम करो, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। अनुशे ने ताबी को उमर के रूम में पहुँचा दिया। भाभी प्लीज़, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं आपके रूम में। ताबी ने घबराते हुए कहा। ताबी, घबराओ नहीं, उमर तो क्या, कोई भी अम्मी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए बेखौफ होके रहो और अब से यही रूम तुम्हारा है। अनुशे ने उसे तसल्ली दी। ताबी रो दी। अब क्या हुआ? अनुशा परेशान हुई। भाभी, मेरा कोई कसूर नहीं। सुबहान भाई ने मुझे एक बार भी बोलने का मौका ना दिया और घर से निकाल। ऐसा कुछ नहीं ताबी, वक्ती गुस्सा है सारा। देखना, गुस्सा उतरेगा तो खुद भागे आएंगे। फिक्र ना करो। और ये सब हुआ भी तो अचानक ही ना, कोई भी मेंटली कहाँ तैयार था। अनुशा ने धीमे से कहा। भाभी, आप भी खफा है मुझसे? ताबी ने शर्मिंदगी से पूछा। हाँ, हूँ तो सही, लेकिन तुमसे नहीं, अपने उस छुपे रुस्तम देवर से। ज़रा जो भनक पड़ने दी हो किसी को, मसीना कहीं का। अनुशे ने प्यार से कहा तो ताबी का सर झुक गया। अच्छा, अब ज़्यादा सोचो मत, मैं ड्रेस लाती हूँ, तुम चेंज कर लो और खाना। प्लीज़ भाभी, खाने का बिल्कुल दिल नहीं, आप बस ड्रेस दे दे। ताबी ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा चलो ठीक है, दूध ले आती हूँ, वो पी लेना, खाली पेट नहीं सोते। अनुशे उससे प्यार से कहती बाहर निकल गई। ताबी ने पूरे कमरे पे एक ज़ख्मी नज़र डाली। आंसू मुतवातिर बह रहे थे। कितना जालिम था ये इंसान। अपना बनाने लगा तो एक पल को ना सोचा, और जब साथ निभाने का वक्त आया तो छोड़ने में पल भी ना लगाया। मोहब्बत तो इंतहा की थी,
क्या अब एतबार कर पाएगी? जो पल पल उसे तोड़ने के काम करता है। ये लो भाई, ये ड्रेस चेंज करो और ये दूध भी पी लो और अपना दिमाग खाली कर दो और आराम करो, समझी? अब आंसू ना देखूं मैं, अनुषा ने उसे प्यार से डांटा। ताबी ने सर जज्बात में हिलाया, लेकिन आंसुओं पे कंट्रोल कहाँ था। अनुषा जा चुकी थी, वो अभी भी सोचों के गर्दाब में फंसी हुई थी। अपने हाथों की लकीरों में उलझी वो इर्द गिर्द से बेखबर थी। आंसू हाथों के कशकोल में गिरते जा रहे थे। क्या ढूंढ रही हो? मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ के हाथों पे किसी और के नाम की मेहंदी लगाते तुम्हारा दिल नहीं लर्जा? अपने अकब से उमर की आवाज़ पे वो झट से उठी, जैसे उसे करंट लगा हो। नजरें सामने उमर पे जा ठहरी। आप यहाँ कैसे? ताबी का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। मेरा रूम है और मुझसे ही पूछा जा रहा है, मैं यहाँ कैसे? उमर खड़ा होता तंज के तीर चलाने लगा। ताबी ने फौरन मुंह फेर लिया। प्लीज़ जाए यहाँ से। खुद पे जब्त करती वो इतना ही बोल पाई कि उमर ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो सीधी उसके सीने से जा लगी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इस तरह चीट करोगी और मैं तुम्हें बख्श दूंगा? दांत पीसते हुए गुर्राया। मैंने नहीं, आपने चीट किया। हकलाते हुए वो उमर से नजरें मिलाते हुए बोली, अच्छा, निकाह पे निकाह कौन करने जा रहा था? तीखे अंदाज में खुद से मजीद करीब करते पूछा। मैं नहीं, आप मुझे छोड़ गए। रोते हुए उसने अपना दफा किया। अच्छा, मैं छोड़ के गया और तुम किसी और के साथ? बस करे, ऐसा कुछ नहीं। ताबी उमर की इस बात पे तड़प ही तो गई थी और उससे परे ढकेला। आप बहुत बुरे हैं। आप तब चले गए जब जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। मैंने कहा था आपसे मुझसे निकाह करें। वो भपरी शेरनी इस वक्त उमर के 14 तबक रोशन कर गई। निकाह आपने ज़ोर ज़बरदस्ती से किया, वो भी बदले के लिए, दुख से किया। लेकिन फिर भी मैं आपसे नफरत ना कर सकी। आपने मुझे धमकी दी, भाई को बताया तो तलाक दे दूंगा। रोते हुए सर झुकाया। सच ही तो कह रही थी वो। हर मोड़ पे तो उमर ने उसे ही आजमाया था, अपनी आजमाइश पे तो हार ही गया। सब कुछ खुद सहा, लेकिन मेरे इश्क ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। कितना राब्ता करने की कोशिश की आपसे, लेकिन आप तो सारे राब्ते ख़त्म करके गए थे ना, फिर क्यों आए? ताबी ने गुस्से से पूछा। उमर ने उसकी इतनी लंबी बात बिना सांस लिए सुनी और आखिर में एक लंबा सांस खारिज किया। मेरा रूम है और मेरे रूम में आने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मज़े से बेड पे बैठते वो ताबी को आग लगा गया। क्या मतलब इस बात का? खाला आनी ने आपको मना किया था। ताबी को उसका अंदाज हजम ना हो रहा था। हाँ जानता हूँ, लेकिन वो मेरी माँ और मेरा मामला है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। उमर अब की ताबी को तंग करने के मूड में था। ताबी का इजहार मोहब्बत उसे अंदर तक सरशार कर गया था और अब तो दूरी का तस्वुर भी सुहाने रूह था। आप जाएं यहाँ से, वरना, उंगली उठाते वॉर्न किया। वरना क्या? धमकी पे वो उठ के करीब आया। मैं खाला आनी को बता दूंगी। अपनी तरफ से खासी पावरफुल धमकी। मैं डर गया। उमर ने उसका मजाक बनाया तो उसके आंसू एक बार फिर बह निकले। दरवाजे की तरफ बढ़ी कि उमर ने कमर में हाथ डाल के बहुत प्यार से अपनी तरफ खींचा। इतनी मोहब्बत क्यों करती हो मुझसे कि अब तो खुद से भी जेलसी होने लगी है। उसकी आंखों से गिरते आंसू को उसके गालों से साफ किया। मैं नहीं करती। ताबी ताबी का दिल जोर से धड़का। अच्छा, फिर ये क्या है? उमर ने पॉइजन की बोतल उसके सामने की तो वो बुरी तरह छटपटाई। सवालिया नज़रों से उमर को देखा। ये मेरी नहीं, लड़खड़ाते वो टूटे हुए लहजे में बोली। ताबी, मैं ये तुम्हारे हाथ में देख चुका था, इसलिए झूठ मत बोलो। उमर को वो बोतल गाड़ी के पास मिली थी और अंधेरे में तीर छोड़ा था कि ये उसके हाथ में थी। ताबी का सर झुक गया। तो क्या करती? और वैसे भी मैं जीऊँ या मरूँ, अभी ताबी के अल्फाज मुंह में ही थे कि उमर ने उसके सर के पीछे हाथ रख उसे अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे पे झुका, उसकी सांसें बंद कर गया। वो बेबसी से हाथ मारती रह गई और फिर हार मानकर खुद को उसके सहारे छोड़ दिया। उमर ने उसके माथे के साथ माथा जोड़ा। दोनों ही की आंखें बंद थी। आइंदा अगर मरने की बात की तो इन सांसों को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, गंभीर लहजे में कहता वो ताबी के दिल के तार छेड़ गया। उमर ने उसे अपने सीने से लगाया। आई एम सॉरी मेरी जान, जो मैंने किया वो तुम्हारे साथ, शायद माफ़ी का हकदार भी नहीं मैं, लेकिन फिर भी तुमसे दस्तबरदारी नहीं इख्तियार कर सकता। तुमने तो हमेशा मुझसे इश्क किया है, लेकिन तुम मेरा जुनून बन गई हो। उसके माथे पे मोहब्बत की मेहर सबत करते वो उसे मान बख्श रहा था। आप मुझे तला ताबी को अभी भी वो बात नहीं भूल रही थी। माफ़ कर दो, आइंदा कभी भी ऐसा नहीं कहूँगा। उमर ने अपने हाथों को कान से लगाया। एक शर्त पे। ताबी ने भी दिल से उमर को माफ़ कर दिया, लेकिन सबक तो सिखाना था। हर शर्त मंजूर है, झट से बोला। 1000 टाइम्स सिट स्टैंड। पहले सुन तो लेते। बहुत नखरे से बोली।
व्हाट, सीरियसली? उमर हैरान हुआ। जी यस। सीने पे हाथ बांधे वो दुल्हन के रूप में उमर के दिल पे बिजलियां गिरा रही थी। ताबी, टुडे इज़ आवर वेडिंग नाइट एंड यू स्पॉयल मी। उमर ने जानबूझ के मानी खजी से बात अधूरी छोड़ दी। ताबी ब्लश करने लगी। जी नहीं, हाँ करने से पहले सोचना था। ताबी ना मानी। उमर सोच में पड़ गया। आगे बढ़ के ताबी को गोद में उठाया और उठक बैठक करने लगा। ताबी हैरानी से उसे देखने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप? ताबी सटपटाई। सज़ा पूरी कर रहा हूँ। बिना उसकी तरफ देखे वो अपना काम जारी रखने लगा। ताबी के चेहरे पे स्माइल आ गई। उमर, आप थक जाएंगी, उसके चेहरे की तरफ देखते प्यार से कहा। उमर ने गहरी नज़रों से उसकी जानिब देखा। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। पहली बार बीवी ने कोई ख्वाहिश की है, कैसा पूरी ना करूं? आंखों के रास्ते निहारते वो उसे पजल कर रहा था। फिर एक पल में ताबी के चेहरे से मुस्कुराहट हट गई। सुबहान को सोचते वो परेशान हुई। क्या हुआ? उमर ने उसके चेहरे के बदलते जाविये नोट किए। सब सुबहान भाई, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। लहजा फिर रौंदा हो गया। उमर ने गहरा सांस लिया। शादी के बाद रुखसती ही होती है, अब रुखसती को तुम निकालना तो ना कहो यार। उमर ने उससे चेयर करने के लिए कहा। लेकिन भाई नाराज़ है मुझसे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। फ़ौरन से सवाल का अंदाज बदला। ठीक हो जाएंगे ये सब जब सारा सच पता चलेगा। आप प्लीज़ मुझे नीचे उतारें, आप थक जाएंगे। ताबी बोलते मैं उसकी सांस फूलती देख फ़ौरन बोली। बीवी का भरम कैसे तोड़ दूँ? उमर ने धीरे से कहा। आप सुलह से बहुत मोहब्बत करते थे ना? अचानक सवाल पे उमर चौंका। तुम्हें क्या लगता है? उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। कुछ पल यूं ही बीत गए। आपकी बातों में उसके लिए कैर है, लेकिन आंखों में उसका अक्स नहीं दिखा। सच्चे दिल से कहा। उमर एकदम थमा और प्यार से उसे देखने लगा। अच्छा, तो किसका अक्स दिखता है? ताबी ने नज़रें झुका ली। आज उमर के रंग ढंग ही निराले थे। उसके दिल की धड़कन फिर से तेज़ हो गई। ताबी, तुमने साबित किया है कि तुमने मेरी जुस्तजू की और मोहब्बत से इश्क तक का सफ़र तय कर चली हो। लेकिन मेरे लिए तुम कब मेरा जुनून बन गई, मुझे खुद भी पता ना चला। उमर की बातें ताबी के लिए ठंडी फवार की तरह थी। दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। इतने आंसुओं के बाद अल्लाह ने आखिर उसे उसकी मोहब्बत से मिला दिया था। वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था। पॉइज़न हाथ में रखे भी वो खुदकुशी का गुनाह नहीं कर पाई और अल्लाह ने उसे उसके सब्र का फल दिया। वैसे एक बात है, तुम मुझसे ज़्यादा जानती हो ना? बचपन से ही छुप छुप के मुझे देखना, मुझे सोच के मुस्कुराना, मुझे दुखी देख के आंसू बहाना, मेरी डांट पे चुपके से रोना, मेरी शर्ट को चोरी करना, ये कब किया मैंने? आखिरी बात पे तड़प गई। उमर ज़ेरे लब मुस्कुराया। जब उठा के ले गई थी तो उसी वक्त देख लिया था मैंने। लहजे में शरारत थी। ताबी ने सर झुका के ज़बान दांतों तले दबाई। उमर बस करे। ताबी ने उसे मुसलसल उठक बैठक करते देखा तो दिल के हाथों मजबूर होके बोल दी। पक्का? उमर ने तस्दीक चाहिए तो ताबी ने इस्बात में सर हिलाया। मतलब सज़ा ख़त्म? उमर मुस्कुराया। और मोहब्बत शुरू? बाकी के अल्फाज उसके कान की लौ को छूते हुए कहा तो वो अपना चेहरा मज़ीद उसके सीने में छुपा गई। उमर उसे गोद में उठाए ही बिस्तर पे लाया और धीरे से लिटा दिया। खुद उसके पास ही उसके गिर्द बाजू रखे, उसके फरार का रास्ता रोक उसके चेहरे पे झुका। उमर, बमुश्किल मुंह से निकला। जी जाने उमर। उमर उसके बालों पे लब रखे खुमार आलूद लहजे में बोला। मुझे चेंज करना। हकलाते हुए धड़कते दिल के साथ वो बोली। हाँ तो कर लो, किसने रोका है? उमर ने लापरवाही से कहते पीछे होते कहा। वो फ़ौरन उठी कि मुबादा फिर से वो उसके सहर में ना जकड़ी जाए, लेकिन उसके उठने से पहले ही उमर ने लाइट ऑफ कर दी और उसकी तरफ बढ़ा। वो वहीं ठिठकी। वो पूरी जान से कपकपा रही थी, लेकिन रात की तारीकी के साथ उमर की जसारतें भी बढ़ती जा रही थी और दूर चांद इश्क में डूबे इन दोनों दिलों पे सदकेवारी हो रहा था। दूसरी तरफ वो दोनों काफ़ी देर से बैठे इंतज़ार कर रही थी कि वो शख्स अंदर दाखिल हुआ। खुशामदीद परी, कैसी हो? खालिद ने काफ़ी देर बाद अंदर आते सुलह को पुरजोश अंदाज में मुखातिब किया। सुलह चौंकी। कौन हो तुम? सुलह अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, जबकि सहर ने वहीं बैठे सुबहान को लोकेशन सेंड कर दी और मुतमईन हो गई। अरे, मुझे नहीं पहचाना? खालिद हैरान हुआ, या शायद एक्टिंग कर रहा था। सुलह ना समझ पाई।
अरे जान, मैं खालिद हूँ, बकवास बंद करो अपनी। और वो औरत कहाँ है जो हमें यहाँ लाई? सुलह को उसके जान कहने पे ही सुलह को उसके जान कहने पर ही मीटर घूम गया। उफ, इतना गुस्सा! वैसे जचता भी है तुम पे। खबासत से कहते हुए सुलह की जानिब बढ़ा। और वो औरत अपना काम करके जा चुकी है। हाथ आगे बढ़ाया। खबरदार, दूर रहो मुझसे, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। सुलह ने खूब जानदार अंदाज में धमकी दी। अरे वाह, मेरे घर में खड़े होके मुझे ही धमकी! खालिद ने मजाक उड़ाया। देखो सुबहान को छोड़ देखो सुबहान को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। जिंदगी की हर आसाइश दूंगा, बस मेरी बन जाओ। राजदारी से कहता वो सुलह को अंदर तक दहला गया। सुबहान के दोस्त हो ना तुम? सुलह ने अब के गुस्से से देखा। सुलह को याद आ गया था, तो इतना तो जानते होंगे, सुबहान हयात खान अपनी चीज़ें किसी को देने का रवादार नहीं, तो मैं तो उसकी बीवी हूँ। सोचो, जब उसे पता चलेगा कि तुमने मुझे किडनैप किया है, तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? सुलह ने बिना डरे अच्छा खासा उसे डराना चाहा। तभी लाइट चली गई। दोनों बातों में इतना मगन थे कि सुबहान अपने आदमियों समेत उस बंगले में दाखिल हुआ और सब पे हावी होता चला गया। खालिद को पता ही ना चला और दरवाजे के पास रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। जहाँ खालिद की बात ने उसके गुस्से को हवा दी, वहीं सुलह का उसे धमकी देना सुबहान के चेहरे पे मुस्कान ले आया था। बिना आवाज़ पैदा किए वो अंदर दाखिल हुआ और साथ ही लाइट ऑफ कर दी। सहर सुबहान को देख चुकी थी और बहुत खुश थी। लाइट जाने से सुलह शहर की तरफ पलटी, लेकिन बहुत करीब से सुबहान की कुलोन की खुशबू से महसूस हुई। सुबहान ने उसकी गर्दन पे हाथ रखते मखसूस रग को दबाया, तो वो वहीं बेहोश होती उसकी बाहों में झूल गई और फौरन बिस्तर पे लिटाता खालिद की जानिब बढ़ा। उसे अंधेरे में खतरा महसूस हुआ, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सुबहान ने जोर का पंच उसके मुंह पे दे मारा और वो लड़खड़ाया और संभल के सामने देखने की नाकाम कोशिश की। कलाई को मसलता वो फिर से एक पंच उसे रसीद कर चुका था। कौन हो भाई? खालिद को कुछ भी सही ना लगा। मिस्टर के, तुम्हें क्या पता क्या लगा? तुम मेरी इज्जत तक पहुंच जाओगे और मैं खामोश बैठा रहूंगा? सुबहान की आवाज़ पे खालिद की 14 तबक रोशन हो गए। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के देखने की भी? सुबहान ने एक और पंच मारा। खालिद बौखला के बाहर की जानिब भागा, लेकिन सुबहान ने उसे वापस खींच के पे दर पे मुक्के बरसाए। उसने काफ़ी खुद को बचाव करना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। सहर ने लाइट ऑन की तो खालिद की बुरी हालत देखकर वो भी सहम गई। सुबहान ठिठका और लब भींचते खालिद को दूर धक्का दिया और सहर की जानिब बढ़ा। गुड़िया, आर यू ओके? बहुत प्यार से पूछता, उसका डर दूर करना चाहा। जी आपी, सुलह की जानिब इशारा किया। डोंट वरी, होश में आ जाएगी। आप घर जाएं, आपकी आपी को थोड़ा सा सबक सिखा के घर ले आऊँगा। मुस्कुराते हुए कहते वो सहर को भी मुस्कुराने पे मजबूर कर गया। सबक सिखाना, लेकिन डांटना नहीं। कान में कहती वो बाहर आई। अजीज़ उसका वेट कर रहा था। सुबहान खालिद की तरफ बढ़ा जो बेहोश हो चुका था। उसे बाहर घसीटते ले जाके अपने एक आदमी के हवाले किया। इसे स्पेशल ब्लैक रूम में कैद कर दो और भूखा प्यासा रखो। इसके आदमी इसके एक हुक्म पे जान देने वाले थे। फौरन खालिद को पकड़ा और ले जाके गाड़ी में डाला। मेरे यहाँ से निकलते ही इस जगह को आग लगा दो। अपने एक और आदमी से कहता सुबहान अंदर की जानिब बढ़ा। सुलह को बाहों में उठाया और बाहर की जानिब बढ़ा। अब उसका रुख फार्म हाउस की जानिब था। सुलह से अब हिसाब किताब का भी तो मामला तय करना था। दूसरी तरफ सुबह ताबी की आंख खुली तो खुद को उमर की बाहों में पाया। वो न जाने कब से जागा उसे आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था। आप कब जागे? नींद से बोझल बंद होती आंखों से पूछा। मैं सोया ही कब था। उमर ने उसके बालों में मुंह छुपाते हुए खुमारी से कहा। उमर प्लीज़, सुबह हो गई है, आप जाएं यहाँ से। खाला आनी ने देखा तो नाराज़ हो जाएंगी। फ़ौरन से उठते ताबी ने उमर को भी उठाना चाहा। वो क्यों होने लगी नाराज़? खींच के ताबी को फिर से अपने साथ लिटाया। उन्होंने मना किया था ना आपको, सादा लहजे में कहती वो उमर के सीधा दिल में उतर रही थी। मैं मम्मा से कर लूँगा बात, तुम यहाँ आओ मेरे पास। उमर को वापस रात के मूड में आता देख ताबी की जान जाने लगी। उमर, मैंने नमाज़ पढ़नी है, टाइम निकल रहा है, मिनमिनाते हुए कहा। तो उमर ज़ेरे लब मुस्कुराया, उसके गाल को बहुत प्यार से अपने लबों से छुआ और उसे जाने का इशारा किया। ताबी फ़ौरन दिल संभालती उठी। उमर उसके इस अंदाज़ पे दिल से मुस्कुराया।
दूसरी तरफ धीरे धीरे आंखें खोलती वो अंगड़ाई लेती बेदार हुई। मंदी मंदी आंखों से सामने देखा तो आंखें पूरी की पूरी खुल गई। जल्लाद बेइख्तियार मुंह से निकला और झट से बिस्तर से उठ खड़ी हुई। सुभान भी एक लम्हे की देरी किए बिना उसकी जानिब बढ़ा। तुम हमेशा बिना सोचे समझे ही बोलती हो ना? तीखे अंदाज में पूछा। सुलह ने मुंह बना के सर झुका लिया। सुलह दी ग्रेट, अब 1 मिनट की देर किए बिना मुझे सब सच बता दो। वही गुस्सा फिर से ऊद कर आया। कैसा सच? बालों की लट को मासूमियत से कान के पीछे अड़सते वो सुभान के गुस्से को हवा दे गई। क्यों भागी थी घर से? बाजू से पकड़ के जोर का झटका दिया। लेकिन सुलह इस बार इसके गुस्से से ज़रा भी खाइफ ना हुई। कौन बोला मैं भागी? मैं तो शहर के साथ ठंडी हवा खाने गई थी। वो तो रास्ते में ही हम किडनैप हो गए। मज़े से बोलती वो सुभान की घूरी पे एकदम चुप हुई। अच्छा, उमर को कैसे पता चला हमारे बीच की डील का? जेब से गन निकालते सुलह को डरा चुका था। कौन सी डील? गन को उसकी चिन के नीचे रखकर उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखने लगा। हलक से आवाज़ ना निकली। वो सुभान के करीब आने पे फिर भी सांस रोक गई थी। सुलह, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन धोखा नहीं। हमारे बीच की बात उमर तक कैसे पहुँची? बहुत संजीदगी से कहता हुआ सुलह की आंखें नम कर किया था। मेरी डायरी पढ़ ली थी उसने, शायद। लहजा भी नम हुआ। सुभान के माथे पे त्रिउरी चढ़ी। क्या मतलब? कहते गन पीछे की। लास्ट टाइम जब वो ताबी को छोड़ने आया था तो रूम में भी गया था, लेकिन मुझे इल्म नहीं था। और जब मैं रूम में आई डायरी बाहर दराज के ऊपर पड़ी थी और वो जा चुका था। सर झुकाया वो एतराफ़े जुर्म कर गई थी। सुभान को चुप ही लग गई। दिल पे एक बोझ था वो हट गया था। अब फैसले का वक्त था। क्यों ना इस कहानी को वहीं ख़त्म करे जहाँ से ये शुरू हुई थी। पुरसुकून होता वो सुलह को चौंका गया। सुलह ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। सुभान ने दराज से एक फ़ाइल निकाली और टेबल पे रखी, साथ ही काफ़ी ज़्यादा अमाउंट रखा और ख़ुद आराम से सोफ़े पे पुरसुकून होके बैठ गया। आज वो अपने इश्क को आज़माने चला था। हमारी डील आज ख़त्म। इस फ़ाइल में डाइवर्स पेपर्स है जैसा कि तय हुआ था और साथ ये 30 लाख की रकम भी है। रह गई शहर की बात तो उसके ऑपरेट का सारा खर्च मैं उठाऊंगा और तुम्हारी अम्मी जिनका हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है वो भी मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, अब तुम आज़ाद हो। आज हमारी कहानी यही ख़त्म। सलाह ने हैरानी से उसे देखा। उसे अपनी समाअतों पे यकीन न आया। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर इन आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। आज सारे हकूक़ अदा करने का इरादा है। सुभान की बात याद आते ही वो दो मोती आंखों से टूट के गिरे। आगे बढ़ के फ़ाइल उठाई, हाथ लर्जे लेकिन हिम्मत ना हारी। पेन, सख्ती से कहते पेन की डिमांड की। सुभान ने पेन उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी एक एक हरकत को बहुत फुर्सत से नोट कर रहा था। पेन हाथ में लेते उसके हाथ लरज रहे थे। कहना आसान था कि अलग होना है, लेकिन आज जुदाई के इस लम्हे फैसले का दिल दहाड़े मार के रोने का चाह रहा था। एक नज़र भी उसने सुभान की जानिब ना देखा। वो बिना पलक झपके उसे ही देखे जा रहा था। फ़ाइल खोली। मिसेस सुलह सुभान, जाने सुभान। सबसे ऊपर की लाइन पढ़ी तो दिल धड़का। आँख उठा के सुभान को देखा। उसके सुकून में और दिखने में कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। देखने में कोई तब्दीली नहीं आई थी। धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ा। आपको क्या लगा सुभान की ज़िंदगी से निकल जाना बहुत आसान है? मैं सुभान हयात ख़ान हूँ और तुम इस ख़ान की जान हो, और अपनी जान को कोई अपने से दूर नहीं करता। सुलह के गाल दहक उठे। सुभान अपनी जगह से खड़ा हुआ। अब सुलह की हिम्मत ना हुई उसकी तरफ देखने की। आज हमारी डील ख़त्म हुई और शादी शुरू। सुभान ने एक कदम बढ़ाया, आगे बढ़ा। इश्क के सफ़र में जज्बात की रवानी हो। फिर से कदम बढ़ा। सलाह हर लफ्ज़ के साथ अपनी धड़कन को भी बढ़ता महसूस कर रही थी। मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी हर सांस पे हुक्मरानी हो, मेरी रूह का हिस्सा हो। जैसे जैसे वो पढ़ती गई सुभान उसके रूबरू आ चुका था। पलके उठा के देखा। मेरे जुनून की इंतहा हो और एक दूजे के रूबरू हो। मेरी ज़िंदगी की बस यही कहानी हो। मेरा इश्क तेरी जस्तजू हो। सुलह के चेहरे पे एक मुस्कुराहट छा गई। आज वो सुभान को जीत गई थी। सुभान ने फ़ाइल लेके साइड पे रखी और उसे खींच के खुद के करीब किया। मेरी बनोगी? उसके कान में सरगोशी की। सुलह लरस के रह गई।
कहाँ तो आग बरसाता जल्लाद और कहाँ ये मोहब्बत भरा लहजा सिर्फ मेरी। कान की लो को लबों से छूते हुए बहुत आहिस्ता आवाज़ में सुलह पे अपना सहर फूंक रहा था। सुलह तो एक लफ्ज़ तक बोलने की सकत में न थी। सुबहान ने उसके चेहरे पे बिखरे कौसो कज़ा के रंग देखे, जो बता रहे थे कि वो सिर्फ उसकी है। उसके माथे पे प्यार की पहली मेहर सबक की। सुलह ने आंखें मीच ली। उसकी लरसती पलकों को सुबहान ने अपने लबों की तरावत बख्शी। अंदर तक वो दहल गई थी। एक इजहार मोहब्बत से ही उसे चुप्पी लग गई थी। धीरे से पलकें उठी और सुबहान के दिल पे वार कर गई। अपने लब उसके गालों पे बारी बारी रखे तो वो सांस रोक गई। यू आर ब्लशिंग। सुबहान ने मुस्कुराते उसे देखते प्यार से कहा। वो नहीं चाहता था कि वो यूं अपनी सांसें रोके, और वो हमेशा ऐसे ही करती थी। जब भी करीब जाता वो सांसें रोक लेती थी। सुबहान के कहने पे वो शर्मा के दूसरी तरफ देखने लगी। यहाँ आओ। वो उसे लिए विंडो के पास गया, जहाँ रात की तारीकी को सूरज अपनी रोशनी में जज्ब कर रहा था। सूरज तुलू होने का मंजर बहुत ही खूबसूरत था। वाओ बेइख्तियार ही उसके लबों से निकला। सुबहान उसके पीछे ही खड़ा था। ये कितना प्यारा नज़ारा है, मैंने पहले नहीं देखा कभी। पलटते हुए सुबहान को कहा, जो बहुत ही वारफनगी से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में लिखी मोहब्बत की दास्तान पढ़ते फिर से उसका दिल धड़का। धीरे से आगे होता वो उसके लबों पे झुका। रात की तारीख छट गई थी। रोशन सुबह ने उन दोनों का खूब इस्तकबाल किया था। दूसरी तरफ ताबी जो उमर के साथ नीचे आ रही थी। उमर ज़बरदस्ती उसका हाथ थामे सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया, लेकिन सामने सबको एक साथ इकट्ठा देख ठिठका, और सबसे ज़्यादा शहरियार को देख के सोच में पड़ गया। गए काम से ज़ेरे लब बड़बड़ाया। शहरियार रात को ही बिना बताए घर आया था, और सुबह सबसे पहले उमर का कारनामा उसके गोश गुजार। वो सख्त गुस्से में था। ये सब क्या है उमर? कमर पे हाथ बांधे वो सख्त लहजे में बोला। भाई, वो मिनमिनाया। उमर सिर्फ सच बताओ। उंगली उठा के वॉर्न किया तो उमर ने सबको शुरू से आखिर तक मुख्तसरन सारी बात बता दी। राबिया बेगम ने शहरियार को इशारा किया कि देखा कितना कुछ कर गया और पता भी ना चला। शहरियार ने वो इशारे से चुप रहने को कहा। वो सख्ती करना चाहता था, लेकिन ताबी के साथ उसे नीचे आता देख वो जान गया था कि ताबी उसे माफ़ कर चुकी है और दिल से कबूल भी कर चुकी थी। लेकिन फिर भी वो ताबी से पूछना चाहता था कि वो क्या चाहती है। ताबी, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो तकलीफ़ इसने तुम्हें दी, इसके लिए माफ़ करना ना करना तुम्हारे इख्तियार में है। फ़ैसला तुम्हारा होगा, और वो फ़ैसला हम सबको कबूल होगा। शहरियार ने राबिया बेगम को कुन अखियों से देखा। उन्होंने पहलू बदला, जबकि उमर ज़ेरे लब मुस्कुराया। भाई, मैंने इन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन उमर ने सवालिया नज़रों से ताबी को देखा। लेकिन खाला आनी ने अगर माफ़ ना किया तो मैं अपनी माफ़ी वापस ले लूँगी। जाके राबिया बेगम के पास बैठ गई और प्यार से उनके कंधे पे सर रखा। राबिया बेगम तो उस पे वैसे ही वारे जाती थी। प्यार से उसके माथे पे बोसा दिया। उमर ने सांस बहाल किया और माँ के कदमों में जा बैठा। आई एम सॉरी अम्मी, ख़ताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, लेकिन हूँ तो आपका बेटा, माफ़ी का तलबगार हूँ। एक कान को हाथ लगाए वो अपने बचपन की आदत के मुताबिक माँ से बोला। राबिया बेगम ने उसके हाथ कान से हटाए तो वो माँ के गले लगा, जबकि दूसरी जानिब ताबी उनके गले लगी थी। बच्चे तो गलतियाँ करते ही हैं, माँ बाप तो माफ़ ही करते आए हैं। मोहब्बत का सवेरा दूसरी तरफ मोहब्बत का सवेरा उन दोनों को मुकम्मल कर गया था, और दोनों ने अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे को अपनाया था। आईने के आगे तैयार होती वो बहुत खुश थी। गीले बालों को एक तरफ करके खुला छोड़ दिया था। आंखों में नमी का जल जल नम आंखों में काजल लगाते और लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाते वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। सुबहान उसके करीब आया। वो भी तैयार हो चुका था। सुलह का रुख अपनी जानिब किया। आंखों की तिश्नगी बढ़ती जा रही थी, लेकिन खुद पे कंट्रोल करते उसके हाथ को थामा और गोल्ड की चूड़ियाँ उसकी दोनों कलाइयों में पहना दी। माशाअल्लाह, तुम्हारे हाथ में आते ही इनकी कदर मंजिलत बढ़ गई है। सुलह ने अपनी दोनों भरी कलाइयों को देखा। उसकी आंखें नम हो गई। उसने कब सोचा था कि इतना चाहने वाला उसकी ज़िंदगी में आ जाएगा। थोड़ी देर बिला परवाह होती वो सुबहान के माथे पे प्यार की महर सबत कर गई। सुबहान को एक खुशगवार हैरत हुई। यू आर सच अमेजिंग वाइफ, सुबहान ने कहते उसके गाल को प्यार से छुआ। अच्छा, अब चले, देर हो रही है, सरप्राइज़ भी तो देना है। सुलह ने सुबहान को फिर से बहकते देखा तो झट से बोली और स्कार्फ लिया, जिसने उसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा दिया। दोनों आगे पीछे बाहर निकले। पहली फ़्लाइट से दोनों लाहौर जा रहे थे। सुबहान ने
सुभान ने सीट के साथ टेक लगाते सुलह का हाथ थाम लिया। सुलह धीरे से मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ ताबी बहुत छुपी रुस्तम निकली हो, अकेले अकेले सुलह कर ली, पता भी नहीं लगने दिया। नाश्ता बनाते अनुषे ने ताबी को आड़े हाथों लिया। भाभी आपको पता है ना उनका? ताबी शर्माई। ओहो उनका, अनुषे ने फिर से छेड़ा तो वो शर्मा के वहाँ से हट गई। अब शहरियार को भी देख लो, ऐसे बातों में लगे हैं उमर से जिसे नाराज़ ही ना हुए हो, वरना सुबह देखती जो गुस्सा था। साथ साथ हाथ चलाते वो बता रही थी, बहन भाइयों का प्यार ऐसा ही होता है। अनुषे की बातें ताबी की आंखें नम हो गई। सुभान सुभान भाई तो इससे कितना प्यार करता था, लेकिन एक एतबार ना किया। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अनुषे ने चूल्हे की आंच धीमी करते ताबी से कहा। चच्ची जान। अभी ताबी कुछ कहती कि अयान और सानी किचन में दाखिल हुए। चच्ची जान? ताबी हैरान हुई। जी हाँ, आज से आप हमारी चच्ची जान हैं। हमें उमर चाचू ने कहा है, अब आप यहीं रहेंगी हमेशा, और अब से आपको चच्ची जान कहेंगे हम। मैंने तो उनको सिर्फ चच्ची कहने का कहा था, जान इन्होंने खुद लगा लिया। उमर की आमद से वो सारे उसकी तरफ देखने लगे, जो सीने पे हाथ बांधे नज़र लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। ताबी ने शर्मा कर सर झुका लिया तो उमर का जानदार कहकहा बुलंद हुआ। वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रहे थे जब सुभान और सुलह अंदर दाखिल हुए। सभी उनकी आमद पे चौंके। कौन जानता था कि वो यूं अचानक आ जाएंगे। ताबी की तो आंखें झिलमिला गई। वहीं रुक जाओ सुभान, राबिया बेगम ने उसे वहीं रोका। सुभान हैरान हुआ और ठिठक गया। क्यों आए हो यहाँ? रौबदार आवाज़ में पूछा। ताबी के आंसू बह निकले, जबकि उमर अपनी शरीके हयात के आंसू देख नफ़ी में सर हिलाने लगा। आपकी ही इजाज़त से आया हूँ, पूरे यकीन से कहता वो सबको चौंका गया। सवालिया नज़रों से राबिया बेगम को देखा, मुस्कुरा दी। सुभान ने आगे बढ़कर ताबी के लिए बाहें बाकी, लेकिन वो रोती वहीं जमी रही। नज़रों में हज़ारों शिकवे थे। भाई के गले नहीं लगोगी? सुभान ने नम लहजे से कहा तो वो भागते हुए सुभान के गले लगी, फूट फूट के रोती। सुभान उसे प्यार से सीने से लगाए थपकी देने लगा। थोड़ा और लेट हो जाते ना तो हमारी बेटी के हाथ के नाश्ते से महरूम रह जाते। राबिया बेगम ने ही बोलने में पहल की। सुभान ताबी को लिए डाइनिंग टेबल तक आया। मुझे सर्व नहीं करोगी? बहुत मान से कहा तो ताबी ने आंसू पोंछा सुभान को सर्व करने लगी। राबिया बेगम ने सुलह को भी सुभान के साथ वाली चेयर पे बिठाया और उसे भी सर्व किया। ये सब काया पलट कैसे हो गई? गुत्ती सुलझ ही नहीं रही थी। ताबी उमर को नज़रअंदाज किए मुसलसल सुभान को ही सर्व किए जा रही थी। उमर ने खा जाने वाली नज़रों से सुभान को देखा था, जिसके आने के बाद ताबी उसे भूल गई थी। इतना हैरान और परेशान ना हो, जब निकाह करके आए थे ना, मुझे उसी दिन पता लग गया था। सुभान ने बम फोड़ा। नैपकिन से हाथ साफ करता चेयर के साथ टेक लगाए। वो सबको हैरान कर गया था। मैं सुभान हयात खान हूँ, मेरी बहन का निकाह हो जाए और मुझे पता ही न लगे। हाँ, दुख इस बात का हुआ कि मेरी बहन ने मुझसे छुपाया। ताबी का सर झुका, लेकिन उमर ने भी चेयर के साथ टेक लगा के सब सुनने में बेहतर समझा। फिर ताबी को झूठी शादी का ड्रामा किया, खाला आनी को बुलवाया। इस दौरान में तुम गायब थे। इस बात की परेशानी तो थी, लेकिन फिर भी खाला आनी को सारी बात बता के ये सब मिलके किया। उमर ने कुन अखियों से माँ को देखा, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। और फिर वही हुआ जिसका हमने सोचा था। यानी सारा कसूर मेरे मत्थे मढ़ दिया? उमर ने मुंह बिगाड़ के कहा। नहीं, जहाँ मेरा कसूर था, सुलह को प्यार से देखा। जिसे आने से पहले वो सब बता चुका था। वो भी धीरे से मुस्कुराई, वहाँ मैंने एक्सेप्ट भी किया। चलो फिर ठीक है। उमर ने सुक्का सांस लिया। मिसेस, क्या आज मुझे भूखा रखने का इरादा है? सुभान से कहता वो ताबी की तरफ मुड़ा। ताबी गड़बड़ाई और हाथ में पकड़ा पानी का जग उमर के पास लाते लाते उलट ही दिया। ओह, आई एम सॉरी। ताबी बहुत बुरी तरह सटपटा गई। बस उमर अपनी हालत पे अफसोस करता रह गया, जबकि बाकी सब का मुश्तरका कहकहा जैदी हाउस में खुशियों की आमद का संदेशा दे गया। ख़त्म शुद। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ ये प्यार भरी खट्टी मीठी नोक झोंक वाली कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी एक और नई कहानी के साथ बहुत जल्द फिर मिलूंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर एक नई कहानी के साथ जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।